बहू आराम करेगी तो हमें खाना कौन खिलाएगा। तो शिखा कैसा लग रहा है बच्चे की धड़कन सुनकर, डॉक्टर ने बाहर आकर पूछा। शिखा तो आज बहुत खुश थी। उसने अपने बच्चे की धड़कन सुनी थी। उसने अपने पति रोहन का हाथ पकड़ लिया और उसे बताने लगी, लेकिन शिखा तुम अभी बहुत कमज़ोर हो। तुम्हारे अंदर आयरन और कैल्शियम की कमी है। अगर अपनी डाइट और दवाइयों का ख्याल नहीं रखोगी तो बच्चे को परेशानी होगी। अभी तुम्हें बेड रेस्ट की ज़रूरत है। डॉक्टर ने ज़रूरी दवाइयाँ और एहतियात रोहन को समझा दिया। रोहन रास्ते में शिखा को समझाता रहा। उसके लिए थोड़े फल और कुछ खाने का सामान खरीदा। ये सब सामान अपने पास ही रखना, जब भी भूख लगे खा लेना। घर पहुंचकर रोहन ने अपनी माँ को डॉक्टर की बात बताई। वो बोली, ये सब तो आजकल डॉक्टरों के चोचले हैं। हमने भी तो बच्चे पैदा किए, ऐसे कुछ नहीं होता है। फिर शिखा के हाथ में फल देकर बोली, फल तो बहुत रखे थे घर में, फिर ये इतने फल और क्यों। माँ, डॉक्टर ने उसे ज़्यादा काम करने को मना किया है। जब भी उसे भूख लगेगी तो कमरे में ही खा लेगी। लो जी, अब ये नया राग शुरू हो गया है। अब बहू फल भी अलग रखेगी अपने लिए। रोहन ने माँ की बातों पर ध्यान नहीं दिया और शिखा को देकर कमरे में चला गया। शिखा, माँ की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत देना, थोड़ी देर आराम कर लो। मैं आज ही किसी काम वाली का इंतजाम करता हूँ। सास के ताने सुनकर शिखा की घबराहट बढ़ रही थी। कैसे कटेगा समय। खैर, जब तक काम वाली का इंतजाम ना हो, खाना तो शिखा को ही बनाना था। सासू जी तो वरना चार बात और सुना देंगी। रात को शिखा ने आलू की सब्जी और रायता बनाया। ये क्या बहू, तुझे पता है कि रोहन को एक सब्जी से खाना पसंद नहीं। सूखी सब्जी क्यों नहीं बनाई। मम्मी, कोई बात नहीं, कुछ दिन मैं एक सब्जी से ही खा लूँगा। सासू माँ मुंह खोलकर बेटे को देख रही थी। अरे, सब्जी में तो नमक ही नहीं है, कैसी फीकी सब्जी बनाई है। सासू माँ फिर चिल्लाई। मम्मी, अगर आपको नमक कम लग रहा है तो थोड़ा सा डाल लो। शिखा, तुम भी अपना खाना लेकर बैठो। रोहन ने शिखा को आवाज़ लगाई। अगर वो बैठ गई तो हमें खाना कौन खिलाएगा। मम्मी, इस हालत में वो खाना बना रही है, वही बहुत है। डॉक्टर ने उसे कंप्लीट बेड रेस्ट करने को कहा है। कुछ काम हम खुद भी कर सकते हैं। शिखा को मानसिक और शारीरिक आराम की ज़रूरत है, तभी तो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएगी। कहकर रोहन रसोई में शिखा की हेल्प कराने चल दिया। उधर शिखा को माँ बेटे की बात सुनकर तसल्ली मिल रही थी कि पति उसका साथ देने के लिए हरदम तैयार है। सासू माँ देखती रह गई कि ये वही बेटा है जिसके इतने नखरे थे। बहू को परेशानी से बचाने के लिए वो अपने को बदल सकता है, तो मेरा भी तो पोता आने वाला है। मैं क्यों बहू का साथ नहीं दे सकती। सासू माँ भी रसोई में शिखा का हाथ बटाने चल दी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।